नाम सुरेश कुमार है और मैं फोराजिन सीड्स की तरफ से आप सभी किसान भाइयों का इस फैटवॉय फसल प्रदर्शनी में स्वागत करता हूं। आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो हमारी ज्वार, एक कंपनी की ज्वार की एक वैरायटी आती है फैटवॉय, तो उस पर हम उस फसल प्रदर्शनी को दिखाने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हम। तो सबसे पहले इस फैटवॉय किस किसान के खेत में लगी है वो बताते हैं। किसान का नाम है सुभाष सिंह, गांव है मनोहरपुर और ज़िला है जींद। और ये फसल जो है वो आज 50 दिनों की हुई है। और जो फसल की ऊंचाई देखोगे आप, ये पौधा भी देख सकते हो 12 फीट तक है, नीचे से लेके ऊपर तक 12 फीट तक है। और अंदर जाके हाइट देखोगे इसकी तो 12-13 फीट तक की हाइट है। आज मात्र 50 दिन की क्रॉप है और जिसकी हाइट जो है वो 12-13 फीट है। तो सबसे हाइट का मेन बेनिफिट ये है कि हम कम दूरी में ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। तो जिस ज्वार की हाइट कम दिनों में ज़्यादा होगी उतने दिनों में उस फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा और किसान को फ़ायदा होगा। इससे सीधा सा मोटा फ़ायदा एक तो ये है कि जो किसान 2 कनाल में दूसरी ज्वार लगाता है वो हमारी फैटवॉय यदि 1 किलो ज्वार लगाएगा तो 1 कनाल में ज्वार लगाएगा तो उसको जो 2 कनाल का चारा है वो 1 कनाल में चारा मिलेगा। दूसरा, यदि कोई कमर्शियल किसान है और वो इस चारे को लगाता है तो वो जब टाल पे बेचेगा तो दूसरी ज्वारों का जो वेट है वो लगभग 1 स्क्वायर मीटर में आप वजन करेंगे तो मैक्सिमम 8-9 किलो वजन होता है। और इस ज्वार का वजन आप देख भी सकते हो। इस ज्वार का 1 स्क्वायर मीटर में कम से कम 13-14 किलो वेट होता है और 1 एकड़ में 4000 स्क्वायर फीट होता है। तो 13 × 4 करें तो 520 क्विंटल के लगभग इसका 1 एकड़ में वेट निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी आम ज्वार जो आप लगा रहे हैं उसका 250 से 300 क्विंटल, 150 क्विंटल वेट ज़्यादा निकलेगा इसका। तो 150 क्विंटल वेट में यदि 1 रुपये किलो लगाएं हम तो भी 1 एकड़ में कम से कम 15,000 का किसान को फ़ायदा हो रहा है। तो मोटा मोटी 15,000 का 1 एकड़ में यदि कोई कमर्शियल फार्मर लगाता है तो उसको फ़ायदा है। बाकी किसानों को ये फ़ायदा है कि जो 2 कनाल में चारा या 4 कनाल में चारा लगा रहा है वो मतलब आधी दूर में हमारी ये फैटवॉय लगाएगा तो उसको उतना ही उत्पादन मिलेगा। इसके अलावा हम आपको बताते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फैटवॉय की ये जो सारी विशेषताएं हैं वो ये आपके सामने दी हुई है, बाकी बता देता हूँ मैं इसका आप टांडा देखोगे तो देखो गन्ने जैसा मोटा टांडा है और रसदार, एकदम रसदार है। इसके अलावा इसके पत्ते की चौड़ाई देखोगे तो ये 3 से लेके 4 इंच तक इसके पत्ते की चौड़ाई है। तो फैटवॉय की जो पत्ते की चौड़ाई है वो 3 से 4 इंच। पत्ते की चौड़ाई से ये है कि दूसरी ज्वारों के मुकाबले पत्ते की चौड़ाई और ज़्यादा पत्ता होने के कारण इसका वेट ज़्यादा आएगा। इसके अलावा इसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा देखें आप तो 10 से 12% क्रूड प्रोटीन है। क्रूड प्रोटीन से ये फ़ायदा होता है कि पशु स्वस्थ जो प्रोटीन वाला चारा खाएगा उसको ज़्यादा मतलब इसके हम चारे की पाचन शक्ति की बात करेंगे तो ये जो पचता है वो 60 से 65% तक इसकी पाचन ये चारा पचता है। मतलब जो पशु को आप 10 किलो चारा खिलाओगे उसके 6 किलो तक ये चारा डाइजेस्ट होगा। और जितना चारा डाइजेस्ट होता है उतना ही पशु के दूध का उत्पादन बढ़ता है। मतलब कहने का मतलब 2% या 1% भी पाचन शक्ति बढ़ने से 3 से 4% तक जो है दूध में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला ज्वार है, ये आप देख ही रहे हैं कि बाकी ज्वारें जो है वो इतने दिन में इस हाइट पे नहीं जाती है। मात्र 50 दिन की ज्वार है जो 10 से 12 फीट की हाइट पे है। और इसके अलावा कम दिनों में भी जल्दी तैयार होने वाली फसल है। नीचे से लेकर ऊपर तक हरा है, ये देखो नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक एकदम हरा भरा है, पूरे पत्ते ही दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये जो बाकी ज्वारें हैं वो 100 दिन से पहले ही 70-80 दिन पे ही सिट्टा निकल जाता है। इस ज्वार की खास बात ये है कि 110 दिन की फसल हो जाएगी तो भी उस पर सिट्टा नहीं दिखाई देगा। अभी ये देख रहे हो फसल, इस पर कहीं भी आपको सिट्टा नज़र नहीं आएगा। तो मतलब 100-110 दिन की फसल हो जाए तो भी इस पर सिट्टा नहीं आता है। आम ज्वार से कम बीमारी का प्रकोप होता है। बाकी जो ज्वारों में बीमारी आती है, अभी देख रहे हो इसमें कीड़े का अटैक इस टाइम बहुत भारी कीड़े का अटैक चल रहा है, लेकिन इस ज्वार में कीड़े का अटैक कम है।
पशुओं को गर्मी के तनाव से भी बचाता है। फैट हुए जो ज्वार है वो इस जो हीट स्ट्रेस होती है पशुओं में, जो हुमस के दिनों में होती है, वो ये ज़्यादा पानी वाला चारा है, ये खिलाने से पशुओं को गर्मी से भी ये चारा बचाता है। और कम दूरी में लगा के ज़्यादा उत्पादन इस चारे से आप ले सकते हैं। और फसल की ऊंचाई जो है, फसल की ऊंचाई आप देखोगे तो कहीं 12 फीट और कहीं 15 फीट तक आपको 16 फीट के भी फील्ड मिलेंगे। इस रोड पे मैं देखते आ रहा हूँ 3-4 जगह फैट हुआ लगी है, जो कहीं 12 फीट है, 14 फीट है, और कुछ जगह गिरी हुई भी है, जहाँ जो पीछे बारिश आई है इससे कुछ जगह कुछ फील्ड गिरे भी हैं। तो ये मोटी मोटी इसकी जो फैट हुआ की खास बात है, विशेषताएं हैं, मैंने वो आपको बताई है। अब आ जाती है कि इसकी बीज की मात्रा। तो इसकी मात्र 8 किलो एकड़ में बीज डालना होता है। बाकी दूसरे बीज आप 15 किलो या 25 किलो तक बीज डालते हो, तो उसकी कॉस्ट हम 100 रुपये किलो लगाएं, तो उसमें बीज की मात्रा के हिसाब से अपन कैलकुलेशन करें तो ये बीज भी सस्ता पड़ता है, उत्पादन भी ज़्यादा। तो जो किसान भाई को जो ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतें फैटुआ से पूरी हो रही है। तो इसलिए मेरा सबसे कहने का मतलब ये है कि जितने भी किसान भाई ये मेरी वीडियो देख रहे हैं या आज यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फैटुआ चारा